नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पुलिस ने लोगों से कहा खिड़की दरवाजे रखे बंद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद दौरा पुलिस की एक अपील के चलते चर्चा में है। अहमदाबाद पुलिस ने अमित शाह के वेजलपुर इलाके में दौरे के दौरान लोगों से खिड़कियां दरवाजे बंद करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह यहां एक कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वेजलपुर थाना पुलिस इंस्पेक्टर LD ओडेड्रा ने स्वामीनारायण स्वाति सोसाइटी और वेजलपुर सामुदायिक हॉल के आसपास के अन्य समाजों के निवासियों से अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने की अपील की। ओडेड्रा ने स्थानीय निवासियों को एक पत्र के जरिए कहा, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेजलपुर सामुदायिक हॉल का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और चूंकि उन्हें Z+ सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए हम सभी निवासियों से अनुरोध करते हैं कि वे रविवार को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हॉल के सामने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस समारोह और उद्घाटन करने के लिए अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह भारतीय रेलवे के विभिन्न कार्यों, वेजलपुर कम्युनिटी हॉल और एक पार्टी प्लॉट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। समाजवादी पार्टी के नेता के विचित्र बोल, कहा चाहे जितनी रोक लगा लो, बच्चा पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की और कहा कि बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता एवं अन्य समस्याओं की जड़ है। समाज की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। वहीं समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संबलपुर से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि कानून बनाना सरकार के हाथ में है, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है। समाजवादी सांसद ने संबलपुर में पत्रकारों से कहा कि जहां तक योगी जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी का ताल्लुक है तो इनके तो बच्चे है ही नहीं, इन्होंने शादियां ही नहीं की है। बताओ, सारे हिंदुस्तान को बच्चे पैदा करने नहीं दोगे तो कल को किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला करने की जरूरत पड़ी तो लोग कहां से आएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम और कुरान शरीफ में यह अल्फाज हैं कि इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की हैं वो आनी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनावों के मद्देनजर ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए सिरे से शुरुआत होगी, राज्य में कोई पावर कट नहीं लगेगा जैसा दिल्ली में किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरह से चक्की के 2 पार्टों के बीच में गेहूं के दाने पिसते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड की जनता 2 पार्टियों के बीच में पिस रही है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के पास मुख्यमंत्री ही नहीं है, किसी एक को बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि यह तो निकम्मा है, फिर उसको बदल देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा। क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी को उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के लोगों के बारे में चिंता है? केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियां केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान के कंधार में बड़ी तालिबान की पकड़, भारत ने सारे राजनयिकों और स्टाफ को बुलाया। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रमुख इलाकों पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके अब कंधार में भी घुस चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके मद्देनजर भारत में कंधार से करीब 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को भारतीय वायुसेना के विमान से वापस बुला लिया है। भारत ने कहा है कि काबुल, कंधार और मजार शरीफ शहर में वाणिज्य दूतावासों में अपने मिशन को बंद करने की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। साथ ही यह भी कहा गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे कि भारतीय अधिकारियों और नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि कंधार कंसुलेट के राजनयिकों, सहायक कर्मचारियों और गार्डों को नई दिल्ली लाए जाने के बाद वहां भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया
गया है। कंधार और हेलमंद के दक्षिण प्रांतों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसके चलते राजनयिक और सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकाला गया है। अफगानिस्तान सुरक्षा एजेंसी के हालिया अनुमान के अनुसार दक्षिणी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर 7,000 से अधिक लश्कर-ए-तैयबा के लड़ाके लड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चौथी बार अंतरिक्ष में पड़े भारतीय कदम, सिरसा ने वर्जिन गैलेक्टिक से भरी सफल उड़ान। जी हां दोस्तों, भारतवंशी बेटी सिरसा बांदला ने वर्जिन गैलेक्टिक की यूनिट 22 से रविवार की रात 8 बजे अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरी है। अंतरिक्ष में चौथी बार किसी भारतीय के कदम पड़े हैं। सिरसा बांदला चौथी भारतीय वंशी और तीसरी भारतीय मूल की महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। इससे पहले स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष और स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं। सिरसा बांदला रिचर्ड्स ब्रेसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान VSS में बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर रवाना हुई है। सिरसा बांदला रिचर्ड ब्रेंसन के 5 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। सिरसा वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर एंड रिसर्च ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट है। सिर्फ 6 सालों में सिरसा ने वर्जिन गैलेक्टिक में इतनी सीनियर पोस्ट हासिल की है। आपको बता दें दोस्तों, सिरसा बांदला आंध्र प्रदेश के गंटूर की रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोल्ड जीतने पर मिलेगा 3 करोड़, टोक्यो ओलंपिक जा रहे दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए ऐलान। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक शानदार योजना बनाई है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए व कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को भी 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दिल्ली की ओर से ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों में मानिका बत्रा, दीपक कुमार, अमोज जेकब और सार्थक भंडारी शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मंत्री बनते ही मध्य प्रदेश पर मेहरबान हुए सिंधिया, 8 नई फ्लाइट शुरू करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, हाल ही में मोदी कैबिनेट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए 16 जुलाई से 8 नई फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि 16 जुलाई से 8 नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस शहर से ये फ्लाइट शुरू हो रही है उनमें ग्वालियर अहमदाबाद, ग्वालियर पुणे, ग्वालियर जबलपुर, ग्वालियर मुंबई फ्लाइट भी शामिल है। ऐसे में अब ग्वालियर इन 4 शहरों से भी हवाई सुविधा से जुड़ गया है। यह फ्लाइट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। इस योजना में फ्लाइट्स देश के कम से कम उपयोग होने वाले एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं और यात्रियों को सस्ते दर पर टिकट मुहैया कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान ने चाइना को बताया दोस्त, उइगर मुस्लिम चरमपंथियों को पनाह नहीं देने का किया वादा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान साम दाम दंड भेद सब तरीके अपना रहा है। उसने पड़ोसी देश चीन पर भी डोरे डाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि वह चीन को अफगानिस्तान के मित्र के रूप में देखता है। उसने बीजिंग को आश्वस्त किया है कि वह आसान सिंजियांग प्रांत के विगर इस्लामी चरमपंथियों को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। आपको बता दें कि चीन के संसाधन बहुल सिंजियांग की करीब 80 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है, जहां पर विगर इस्लामिक चरमपंथी चीन में हरकतें करते रहते हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच चीन को चिंता सता रही है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का केंद्र बन जाएगा। चीन इस संगठन को आतंकी समूह मानता है और कहता है कि यह आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है। चीन की इन चिंताओं को देखते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि वे चीन को अफगानिस्तान के एक मित्र के रूप में देखते हैं। सुहेल ने कहा है कि तालिबान चीन के विगर अलगाववादी लड़ाकों को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। दरअसल उनमें से कुछ ने पूर्व में अफगानिस्तान में शरण मांगी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर।
बीजेपी सांसद बोले जनसंख्या संतुलित करने में हीरो आमिर खान जैसे लोगों का है हाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत जताई है। उन्होंने फिल्म अभिनेता आमिर खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण के कठोर कदम उठाए जाएं। जनसंख्या असंतुलित करने में हीरो आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है। उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चों के साथ कहां भटकेगी, उनकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर खान तीसरी की खोज में जुट गए। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि बहुत ही स्पष्ट है कि आखिरकार हमें एक न एक दिन तो विचार करना पड़ेगा। मैंने कई बार देखा तो 1 इंच की भूमि भारत की बड़ी नहीं और आबादी 140 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पद्म पुरस्कार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अपील, जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को करें नॉमिनेट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से अपनी पसंद के लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करने का आग्रह किया है, जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। इसके लिए नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले काफी प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन अक्सर उनके बारे में कोई जान नहीं पाता है। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों से मोदी सरकार ने समाज में जीवन भर के योगदान और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए उन लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रही है जिनके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। आपको बता दें दोस्तों, 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं। इसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया आम जनता के लिए खुली रहती है। यही नहीं, खुद का भी नामांकन किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, दिल्ली और यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, कुछ राज्यों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून छा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए पूर्वी हवाओं द्वारा अनुकूल परिस्थितियां बन गई है, जो जल्द ही दिल्ली, NCR सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करेगी। इसमें कहा गया है कि अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, IMD ने ट्वीट कर बताया कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की पूर्वी हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गई हैं, जो दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच गई हैं। इस क्षेत्र में निम्न स्तर की सापेक्षता आर्द्रता भी बढ़ गई है। इसलिए दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों, देश में ईंधन की कीमतों पर महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज मामूली राहत मिलने की खबर है। तेल कंपनी ने आज दोनों ही ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत और डीजल के दाम स्थिर हैं, जिससे कि पेट्रोल दिल्ली में 100 रुपये 91 पैसे और डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 5 दिन सस्ते में मिलेगा गोल्ड, टैक्स बचाने में भी छूट, सरकार दे रही है मौका। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक की तरफ से जारी विज्ञापन के अनुसार सोमवार यानी कि आज से सोवरेज गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की चौथी सीरीज की बिक्री शुरू हो रही है। इस सीरीज में प्रति ग्राम गोल्ड की कीमत 4,807 रुपये तय की गई है। आपको बता दें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI सरकार की ओर से जारी करता है। मंत्रालय के अनुसार यह बॉन्ड सभी बैंकों, स्टॉक होल्डर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डाकघर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE के माध्यम से बेचे जाएंगे। आपको बता दें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में इसकी बिक्री नहीं होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड है जिसे डीमेट के रूप में बदला जा सकता है। इसका मूल्य रुपए या डॉलर में नहीं होता है, बल्कि सोने के वजन में होता है। जैसे अगर बॉन्ड 5 ग्राम सोने का है तो 5 ग्राम सोने की जितनी कीमत होगी उतनी ही बॉन्ड की कीमत होगी। यह बॉन्ड RBI सरकार की ओर से जारी करता है। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में शुरू की थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 16 लाख किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है तूफान, दुनिया भर से बिजली हो जाएगी गुल। जी हां दोस्तों, सूरज की सतह से उठा भयंकर सोलर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह तूफान रविवार या सोमवार को किसी भी समय पृथ्वी से टकरा सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की बिजली गुल हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टकराव की वजह से सैटेलाइट सिग्नलों में भी बाधा आ सकती है। वहीं रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस तूफान का काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे धरती का बाहरी वायुमंडल गर्म हो सकता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट पर पड़ेगा। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। पावर लाइंस में करंट तेज हो सकता है, हालांकि आमतौर पर ऐसा कम ही होता है क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र इसके खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। आपको बता दें दोस्तों, स्पेस वेदर की रिपोर्ट के अनुसार 1582 में आए महा तूफान को दुनिया में देखा गया था। उस वक्त लोगों को ऐसा लगा था कि धरती खत्म होने वाली है। उस समय के पुर्तगाल के लेखक सोआरेस ने लिखा है कि उत्तरी आसमान में हर तरफ 3 रातों तक बस आग ही आग दिखाई दे रही थी। उन्होंने आगे लिखा कि आकाश का हर हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे मानो आग की लपटों में तब्दील हो गया हो। मध्य रात्रि को भयानक आग की किरणें उभर कर सामने आई, जो बहुत भयानक और डरावनी थी। अंतरिक्ष के इस महातूफान को उत्तरी या दक्षिणी लॉटिट्यूड पर रहने वाले लोग रात के वक्त खूबसूरत ऑरेरा को देख पाएंगे। ये ध्रुव के पास रात के समय आसमान में चमकने वाली रोशनी होती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।